दोस्तों, मेरठ कांड पर चंद्रशेखर को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने सीधे सरकार को कहा है कि गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, हाथरस नहीं बनने देंगे। ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि घटना क्या है। मेरठ के सरदना में लड़की को अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करने के बाद जब उसकी माँ बचाने जाती है लड़की को, तो उसकी माँ को भी जान से मार दिया जाता है। दोस्तों, आखिर अब उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोज़र चलेगा। आखिर बुलडोज़र कहाँ चला गया? क्योंकि बुलडोज़र के द्वारा अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन क्या अब बुलडोज़र चलेगा? आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जारी किया गया है निशु आज़ाद जी के द्वारा एक्स पर, और आपको बता दें फ़ोन कॉल के द्वारा बात की जा रही है। चंद्रशेखर बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर, और वो आश्वासन दे रहे हैं कि पीड़िता से मिलने आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था है, सभी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, तुरंत योगी का बुलडोज़र जाता है। लेकिन अब बुलडोज़र कहाँ हैं? अब योगी का बुलडोज़र कहाँ चला गया? जो कि एक युवती का अपहरण कर लिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, और जो भी अपराधी हैं राजपूत समाज से हैं। लेकिन अब कहाँ गया? क्या बुलडोज़र चलेगा या सिर्फ गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होने के बाद बुलडोज़र चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये पोस्ट की है निशु आज़ाद जी के द्वारा। निशु आज़ाद की ये पोस्ट पढ़ते हैं। मेरठ कांड पर भड़के चंद्रशेखर आज़ाद, एडीएम से क्या कहा सुनिए। बता देना एडीएम साहब को गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लखीमपुर खीरी में पट्टा भी देते हैं, ब्राह्मण परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा भी देते हैं। गुंडागर्दी कोई नहीं करेगा, नहीं तो हम लोग सड़क पर लौट जाएंगे। आखिर हाथरस नहीं बनने देंगे। दोस्तों, ये सरकार को बड़ी चेतावनी दी गई है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल एडीएम साहब, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। घटना का तुरंत जायज़ा लीजिए और इसको हम हाथरस नहीं बनने देंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा है। दोस्तों, ये घटना है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से सरदना की घटना है, और लड़की को अपहरण कर ले जाते हैं। उसी के बाद ढूंढती हुई लड़की की माँ आती है, उसे बचाने के लिए जाती है, तो उसको भी जान से मार दिया जाता है, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद उस दिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और बाद में शायद अभी जो पुलिस की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या जिन्होंने ये कृत्य किया है अब उन पर बुलडोज़र चलेगा? उनकी संपत्ति, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? क्योंकि यदि दूसरी कम्युनिटी से कोई अपराधी होता है, बात की जाए मुस्लिम की, तो तुरंत योगी का बुलडोज़र आगे दौड़कर जाता है। लेकिन क्या अब उन लोगों की संपत्ति पर बुलडोज़र जाएगा? तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी मेरठ से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्टीमेट दे दिया है कि हम आएंगे, लेकिन हाथरस नहीं बनने देंगे। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहें, आपके पास इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियों के नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कर लेंगे, हमारी बहनों की इज्जत है, आपको शांति बढ़िए। आप नहीं बहन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरदना, मेरठ के सरदना की ये घटना अब
एक बड़ी घटना बन चुकी है। इस घटना को लेकर पूरे गांव में तनाव की स्थिति हो गई है और ये घटना है मेरठ के सरदना की, जहां एक युवती को, एक दलित समाज की बेटी को कुछ अपराधियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था, उसका अपहरण कर लिया गया था। लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि किस कदर इस गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, विधायक हैं, अब वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और एक एक करके सभी की मिलने की होड़ लगी हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो कि सिर्फ उनको रोकने के लिए टाइट होता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर इतने अपराध होते हैं, उन अपराध रोकने के लिए टाइट नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उन अपराधों को रोकने के बजाय जो बाबा और कथावाचक होते हैं उनकी आवा भगत में लगा रहता है। यदि उत्तर प्रदेश का शासन, पुलिस प्रशासन इन अपराधों पर कंट्रोल करने की कवायद करे तो शायद इस तरह की घटनाएं जन्म नहीं लेंगी। जैसे कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मेरठ के सरदना की जो घटना है, अब उसने एक चिंगारी, एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है। और आप देख सकते हैं कि वीडियो में है चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सांसद हैं नगीना से, उनको रोकने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगाया गया है योगी जी के द्वारा। और पुलिस किस कदर उनको रोक रही है, धक्का मुक्की हो रही है उनके साथ, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जैसे ही वो आगे की तरफ चल रहे हैं तो पूरा पुलिस प्रशासन उन्हें घेरे में ले लेता है और घेरे में लेकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी पुलिस प्रशासन से पीछे नहीं हटते हैं और डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। देख सकते हैं आप, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से योगी जी ने चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना से सांसद हैं और बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं, और वो उस लड़की के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अड़ा हुआ है जिद पर और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, रास्तों पर पुलिस फोर्स लगा दिया है एक उस अपराध को, उस घटना को छिपाने के लिए। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, किस कदर पुलिस प्रशासन को अब टाइट कर दिया है। यदि इसी पुलिस प्रशासन को अपराधों को रोकने के लिए टाइट किया जाता तो शायद ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म ना लेती, एक लड़की की मां की जान न जाती, एक पीड़िता को अगवा नहीं किया जाता यदि पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के अंदर टाइट होता। अब इस पुलिस प्रशासन को आखिर क्या कहें, इसे टाइट पुलिस प्रशासन कहें या फिर जंगल राज कहें, आखिर किस तरह से देख सकते हैं आपके पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और पूरे सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आखिर ये किस तरह की, इसे तानाशाही कहें या फिर क्या कहें। दोस्तों, ये जो पोस्ट की गई है ये की गई है सचिन बिस्तियन के द्वारा। और आपको बता दें कि जैसे वीडियो हम दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अड़े हुए हैं जाने के लिए। जब नहीं मानता है पुलिस प्रशासन, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह चीरते हुए घेरे को और वो आगे की तरफ निकल जाते हैं। और वहीं ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस दूसरे वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद जी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग। तो दोस्तों, देखना किस तरह से एक सांसद या जनप्रतिनिधि होता है, वो सड़क पर उतारता है और उसे किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। देखने किस तरह से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं योगी के शासन व्यवस्था की तारीफ की जाती है, कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग जाते हैं। योगी का पुलिस प्रशासन टाइट है, कानून व्यवस्था सुशासन है और टाइट है कानून व्यवस्था, बुलडोजर चलता है। क्या अब इस घटना को अंजाम देने वाले के घरों पर बुलडोजर चलेगा, या फिर जाति के नाम पर इनको छोड़ दिया जाएगा, या फिर सजातीय अपनी ही जाति के नाम पर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों,
इसी को जातिवाद कहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था भी जातिवाद के तहत काम करती है। वहीं आपको ने देखा होगा, इससे पहले घटना घटित हुई थी ग्वालियर में। ग्वालियर में जब अनिल मिश्रा के द्वारा कृत किया गया था, तो जब वो गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट ने डे बाई डे, दिन प्रतिदिन 3 दिन लगातार सुनवाई की थी। लेकिन यदि यही केस किसी गरीब का होता, किसी निचली जाति का होता, तो शायद महीनों तक लटका रहता। सोचिए, क्योंकि वो उच्च जाति से था, इसलिए तुरंत के तुरंत कार्रवाई हुई। अब देखिएगा, इसी घटना को भी इस तरह से अंजाम दिया गया है और शायद ये केस भी महीनों तक चलेगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम से। किसी भी तरह की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाथ मत लगाओ कोई भी, हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा, इधर को पकड़ो। हाँ दादा, इधर को आओ। आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपसे खुद भी कर रहे आप इधर, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका, तो आप ऐसे बात करेंगे? कर्मचारी हूँ, हाथ रहिए आप। चलो आराम से, दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर, सर से मुझे सुनाना है। हटो भाई, हटो, छोड़ दे, शांत हो। हम कर लेंगे, हमारी बहनों की इज्जत में आपको शांति बढ़िए। आप नहीं बहन। दोस्तों, यह वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ का पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता है। आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातिवाद के तहत जाति देखकर काम किया जाता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे शहर छोड़कर भाग जाते हैं, एनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन आप यह समझते हैं कि आखिर एनकाउंटर किसका किया जाता है, किन लोगों का किया जाता है। आपने सुना होगा कि योगी के उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोज़र चलता है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि बुलडोज़र किन लोगों के घरों पर चलता है, तुरंत कार्रवाई किन लोगों पर होती है। ये घटना है मेरठ के सरधना की, जिसने मेरठ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, क्या इस घटना को अंजाम देने वालों पर अब बुलडोज़र चलेगा? ये वीडियो वही जातिवाद की कहानी बयां कर रहा है।
एक तरफ कुछ ऐसे केस होते हैं जिनकी कार्रवाई तुरंत की जाती है, लेकिन क्या इस घटना को अंजाम देने वालों के घरों पर अब बुलडोजर चलेगा? आखिर इस घटना को अंजाम देने वालों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना है मेरठ के सरदना की, जहां पर एक दलित लड़की को कुछ अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। और सुनने में सोशल मीडिया पर आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जो अपराधी हैं वो राजपूत हैं और उनके द्वारा लड़की को अगवा कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। जब उनकी मां उनसे लड़ने के लिए पहुंची तो उनकी मां की जान ले ली गई और उसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन टाइट है, कानून व्यवस्था टाइट है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अब ये पूरा गांव ही हिल रहा है। आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? दोस्तों, उन अपराधियों पर एनएसए जैसी धाराएं लगनी चाहिए। क्या एनएसए जैसी धारा लगेंगी? अगर कोई किसी की आवाज़ उठाता है, बहुजन समाज का कोई युवा जब आवाज़ उठाता है या समाज के बीच लड़ने जाता है तो उस पर एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन अब इस केस में आखिर क्या होगा? इस केस में कुछ होगा, कानूनी कार्रवाई होगा, या फिर सिर्फ खोखली कानून व्यवस्था की तारीफ की जाती है? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि इन युवाओं में जोश है। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और ये जो पोस्ट की गई है ये प्रियांशु कुमार के द्वारा पोस्ट की गई है। ये पोस्ट में क्या लिख रहे हैं इसे पढ़ते हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं, जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही हैं। जब मैदान में कदम रखते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। रही बात दलितों पर हो रहे जुल्म सितम की तो याद रखना, जब हम ताकत में होंगे तो देश छोड़कर ना भागो तब कहना। ये कह रहे हैं प्रियांशु कुमार और प्रियांशु कुमार के द्वारा ही ये पोस्ट की गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर ये कैसी शासन व्यवस्था है? क्या इसको टाट शासन व्यवस्था कहते हैं? क्या इस तरह की घटनाओं को देखकर लगता है कि अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग जाते हैं? यदि अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर इन अपराधों को, इन जघन्य घटनाओं को आखिर अंजाम कौन दे रहा है? तो दोस्तों, बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ सरदना को लेकर, जहां पर एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया और जब उसकी मां उन अपराधियों से लड़ने गई तो उसकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी जान ले ली गई और उपचार के दौरान उस मां ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, बड़ी खबर है ये। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया गाजीपुर, फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है। तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे, रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर भी आप पीछे देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा है, पीछे नजर आ रहा है। और मैं इस वीडियो में फिर बात कर रहा हूं उसी घटना की, मेरठ के सरधना में जो घटना घटित हुई है उसी की बात कर रहा हूं। और उसके लिए सड़क पर आते हुए देखे गए चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि सांसद हैं उत्तर प्रदेश नगीना से। दोस्तों, जब वो आए रास्ते में तो किस तरह से उन्हें रोका गया, किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, इस वीडियो में यही वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी पुलिस प्रशासन उनके आगे गाड़ी लगा देता, तो कभी उनके सामने घेरा लगाकर खड़ा हो जाता, कभी उनको घेरे में कर ले जाता। इस कदर उनको रोकने की कोशिश की, वो यही कहानी बयां कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि हम आपको ये दिखा भी रहे हैं, देखिएगा, जिस वो बता रहे हैं उस कहानी को जो बयां कर रहे हैं। जो हम बता रहे थे कि उन्हें भागकर भी आना पड़ा, तो ये वीडियो है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर वो भागकर आ रहे थे। जब उन्हें पुलिस प्रशासन नहीं आने दे रहा तो उन्हें दौड़ लगाने की कोशिश करनी पड़ी और भागने की कोशिश भी करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस प्रशासन आड़े हाथों आगे आ रहा था और उन्हें आने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि किस कदर। अभी सुनते हैं थोड़ा सा ये वीडियो, उसके बाद वॉइस ओवर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया गाजीपुर, फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है। तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे, रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं अपनी कहानी कि जब वो आ रहे थे तो 3 पुलिस वाले उनके पीछे आ रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने पूछा भी कि भाई आप कौन हो, और उसके बाद कहते हैं कि रास्ते में गोली भी चली थी, और गोली चलने के बाद फिर कहा कि उन्होंने बताया कि मैंने शांत कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं आगे निकला, फिर उन्हें
उनके आगे पुलिस आ गई और फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए पुलिस प्रशासन को? एक जनप्रतिनिधि होता है, एक समाज की लड़ाई लड़ने वाला नेता होता है, क्या अब पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार करेगा? और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं आगे निकला फिर मेरे आगे बैरिकेड कर दी, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और फिर मैं बैरिकेडिंग को हटा के फिर आगे बढ़ा तो मेरे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, मुझे धक्का मुक्की दिया गया, किसी ने मेरे हाथ में कील भी चुगो दी और उन्होंने कहा कि मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे अपील की कि मैं अपनी मां से मिलने जा रहा हूं, मेरी बहन के साथ इस तरह से अपहरण हो गया है और मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार उनके आड़े हाथों उन्हें रोक रहा था, उनके रास्ते में आ रहा था और जबरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा था। और फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं आगे निकला, मैं 8 फुट ऊंची दीवार फलांग कर गया, जैसे ही रोड पर चला था फिर मुझे पुलिस ने घेरा। तो सोचिए साथियों किस कदर उन्होंने कठिनाइयों के साथ यहां तक पहुंचे और अब वीडियो में यही सब अपनी कहानी बता रहे हैं। और वहीं ये पोस्ट की गई है आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा। इसमें लिखा है कि एक चुना हुआ सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता क्योंकि कपसाड़ मेरठ में नहीं पाकिस्तान में है। यह कहे गए शब्द आपके कानों में, आपकी बहनों, मां और बच्चों के कानों में गूंजने चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, याद रखना। ये चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है। और उसी के साथ जैसे वो बता रहे थे कि वैसे में मैं निकला तो मैं भागते हुए जा रहा था और दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि वो किस कदर भागते हुए जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर चल रहे हैं। लेकिन पीछे की तरफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। और वहीं ये जो पोस्ट की गई है, दूसरा जो वीडियो पोस्ट किया गया है एक्स पर सुनील आष्टे के द्वारा पोस्ट किया गया है और इनकी पोस्ट भी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या लिख रहे हैं इस वीडियो को लेकर। मेरठ जाते समय योगी जी की तानाशाही कब तक पुलिस रोकेगी? गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद ने सिस्टम को आईना दिखा दिया। पुलिस को चकमा देकर सड़क पर निकले और अकेले मोटरसाइकिल पर मेरठ के कपसाड़ गांव के लिए रवाना हो गए। जिसके नाम में ही आजाद हो उसे जंजीरों में कौन रोक सकता है? ये सिर्फ सफर नहीं, ये हिम्मत का ऐलान है। ये सिर्फ बाइक नहीं, ये अन्याय के खिलाफ चलती आवाज है। तो दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब यहां से ये बाइक पकड़ेंगे और बाइक से एक भाई के बाइक मोटरसाइकिल पर सवार होंगे और मोटरसाइकिल से उसके बाद रवाना हो जाएंगे कपसाड़ गांव के लिए। तो देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने किस कदर एक पुलिस को चकमा देकर, पुलिस के जो घेरे को तोड़कर और उनसे लड़ते हुए और यहां से एक भाई की बाइक से सवार होकर कपसाड़ के लिए रवाना हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर योगी ने इस घटना को लेकर, योगी जी ने अपना पुलिस प्रशासन एक चौकन्ना कर दिया है। अगर यही प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर चौकन्ना रहता, हर अपराध पर, हर घटना होने से पहले उन पर अपनी नजर रखता, तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश मेरठ के सरदना कपसाड़ गांव में ये अनहोनी नहीं होती। एक बच्ची की मां की जान नहीं जाती, ना ही उसे अगवा किया जाता। तो शायद यही वजह है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है। जबकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन टाइट है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अब इस कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो दोस्तों बड़ी खबर थी ये चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर, मेरठ की घटना को लेकर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, घटनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आएंगे एक नई और जरूर जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए ये वीडियो। देखते हैं अंत में कि आखिर इन वीडियो में क्या था और किस कदर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के घेरे को तोड़ कर गए थे। तो आइए देखते हैं ये एक एक करके दोनों वीडियो। धन्यवाद। हाथ मत लगाओ कोई भी,
ये अपना काम करो, हाथ में लगा। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा, इधर को पकड़ो। हाँ दादा, इधर को आओ। क्यों कर रही हो? आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपसे खुद क्यों कर रही हो? आप बताओ। इधर आप जाइए, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे किस लहजे में? किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका? तो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से, दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर, सर से मुझे सुनाना है बात। आप लोग मैं आपको सुनाऊँ। हटो भाई, हटो। छोड़ दे, शांत हो दूँ। हम कर लेंगे, हमारी बहनों की इज्जत है, आपको शांति की बढ़ी है। आप नहीं बहन। पानी पी। पार कैसे जाएंगे फिर? हाईवे तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हाईवे पे कैसे पहुंचेंगे ऊपर? चलो नहीं, आप नीचे ठीक है। 3 पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया, गाजीपुर फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है। तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है? पहले से मेरी पेट की हालत क्या, क्रॉस करके गया 8 फीट की दीवार कूद के। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी बिल्कुल उड़ा दी। फिर भाग के दूसरी गाड़ी पकड़ी, वहां से फिर पुलिस ने आके बैरिकेडिंग कर दिया। फिर नीचे उतर गया, एक छोटा भाई है वो मिल गया, उसकी मोटरसाइकिल से एक गांव में गया। वहां से 2 मोटरसाइकिल कैसे कैसे घूमता हुआ आ रहा हूँ, मुझे ही पता। और आप जानते हो मैं मोटरसाइकिलों का सफर नहीं करने की स्थिति में, लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? आप बता। सबका अपना वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो जीवन ही उनके नाम है। आपसे आग्रह बैठे रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एक सवाल खड़ा करे। बस मैं ये नहीं चाहता। रविंद्र भाई समझा के बिठा कर आप इतना सा मौका दोगे, वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको गलत साबित कर सकते। लेकिन आप एहसास करो, मैं आपके लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूँ वहां जाते हुए। क्या नाम है उस गाँव का? एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। एक चुनाव सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं, और सब लोग भी नहीं। किसी का सूर सब उदाहरण नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? संभालो।
भाई आज कार्रवाई करेंगे ना, उठाओ अपनी क्राइम ब्रांच की लगवाइए ना। मैंने देखो बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी, ये आप लोगों को झेलना पड़ेगा। या तो कार्रवाई करिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहीं से ढूंढ करके लाइए आप तुरंत। लड़की बरामद नहीं हुई, लड़की को बरामद करके दीजिए। भाई लड़की क्या है भाई, इसमें कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठेगा नहीं ऐसे। हम बड़े पैमाने पर हम हिला देंगे, कुर्सी हिला देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। जो अभी सरहदना में घटना हुई है उसको लेकर बसपा सड़कों पर उतरी है और पुलिस प्रशासन का घेराव किया है। वहीं आपको बता दें कि ये BSP 4 हरियाणा के एक्स हैंडल से पोस्ट भी की गई है। इस पोस्ट में लिखा है, हर जुल्म के खिलाफ एकमात्र बुलंद आवाज़ है बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में दलित समाज की एक महिला की नृशंस हत्या एवं उसकी बेटी के अपहरण की जघन्य घटना को लेकर बसपा ने पुलिस प्रशासन का घेराव कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। न्याय के इस संघर्ष में बसपा हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी है, जो कहते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई है और कि बसपा घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, जो कहते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ये कहते हैं कि बहन जी पीड़ित परिवारों से नहीं मिलती हैं। वो इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पोस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये बड़ी खबर है बसपा को लेकर। और वहीं दूसरी पोस्ट जीतू रजौरिया के द्वारा भी की गई है। जीतू रजौरिया ने भी इस मुद्दे को उठाया है और वो भी एक बसपा के कार्यकर्ता हैं। मेरठ के सरदना से अब बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ प्रकरण हुआ है एक युवती के साथ और उसकी मां के साथ, ये बड़ी भयावह घटना है और जो महिलाएं हैं उसको शर्मसार करने वाली घटना है महिला जात को। आपको बता दें क्योंकि सरकार के द्वारा नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बेटी का सीधे सीधे अपहरण हो रहा है और यदि उसकी माँ उसे बचाने जाती है तो उसको भी हमला करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दोस्तों ये क्या हो रहा है आखिर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर ये क्या हो रहा है? आखिर अब कानून व्यवस्था कहाँ है? जब भी कोई प्रकरण होता है, कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो योगी जी का बुलडोज़र दौड़कर तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन क्या अब इस केस में बुलडोज़र की गति धीमी हो गई है? बुलडोज़र पहुंच नहीं पा रहा है। आखिर बुलडोज़र को क्या हो गया है योगी जी? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं और धड़ाधड़ एनकाउंटर होते हैं, पुलिस तुरंत शिकंजा कसती है और उसके बाद वहाँ बुलडोज़र पहुंच जाता है। लेकिन इस केस में क्या, जो कि एक बेटी का अपहरण कर लिया गया अपराधियों के द्वारा, उसके बाद जब उसकी माँ जाती है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है, माँ को भी हत्या के मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी घटना है। अब ये पोस्ट की गई है जीतू रजौरिया के द्वारा। ये पोस्ट भी पढ़ लेते हैं कि आखिर इस पोस्ट में ये क्या लिख रहे हैं। देखिए जातिवादी एवं गुंडों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। सरदना के कपसाड़ गांव में अपहरण, जिसका विरोध करने पर मां पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बेटी का अपहरण करके ले गए। वही घायल बहादुर मां ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही तुरंत मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी विक्रम सिंह सहित अन्य बसपा नेता एवं कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिले और प्रशासन से वार्ता करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा और लड़की को भी सुरक्षित घर भेजा जाएगा, वरना बसपा आंदोलन करेगी जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ये बसपा के द्वारा कहा गया है। जो लोग कहते हैं कि बसपा घरों से बाहर नहीं निकलती, बसपा दलित अत्याचार पर, दलित हत्या पर बात नहीं करती, तो वो अब इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बसपा के द्वारा ऐलान किया गया है।
मांग की है कि तुरंत से तुरंत जल्दी पकड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा बसपा आंदोलन करेगी जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों बड़ी खबर है ये बसपा को लेकर और पोस्ट की गई है जीतू रजौरिया के द्वारा। लोग बहन जी पर सवाल उठाते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, ग्राउंड से बाहर नहीं बहन जी हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, लोगों से मिलती नहीं हैं, पीड़ित परिवारों से नहीं मिलती हैं, आवाज़ नहीं उठाती पीड़ित परिवारों की। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखिए, ये बसपा का वीडियो है जिसमें बसपा पदाधिकारी नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेट दिया है प्रशासन को, जो मेरठ प्रशासन है, सरदना प्रशासन है, उसको अल्टीमेट दिया है कि यदि आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, ये कह रहे हैं जो बसपा के पदाधिकारी हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर थी ये मेरठ से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। भाई आज कार्रवाई कराइए ना, उठाओ अपनी क्राइम ब्रांच की लंबाई ना नहीं लगा रहे। और नहीं देखो, बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पे आंदोलन करेगी, ये आप लोगों को झेलना पड़ेगा। या तो कार्रवाई करिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहीं से ढूंढ करके लाइए आप तुरंत। लड़की बरामद नहीं हुई, लड़की को बरामद करके दीजिए। भाई लड़की गायब है भाई, इसमें कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बैठेगा नहीं ऐसे। हम बड़े पैमाने पर हम हिला देंगे, कुर्सी हिला देंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ सरदना में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आखिर इस तरह की घटनाओं पर विराम क्यों नहीं लग रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ की जा रही है। जो मुस्लिम समाज है, जैसे कि आपने देखा होगा एक वीडियो आया है, जबकि सफदर हुसैन वाकरी के द्वारा योगी के कानून व्यवस्था की तारीफ की गई है। लेकिन बाकरी साहब ने क्या ये घटना देखी कि मेरठ के सरदना में क्या किया गया है अपराधियों के द्वारा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि गुंडे प्रदेश को छोड़कर भाग रहे हैं, बुलडोजर के नाम पर कानून व्यवस्था की तारीफ की जाती है। लेकिन अब ये मेरठ में क्या हो गया, ये घटना है उत्तर प्रदेश की सरदना की। सरदना के अंदर एक युवती का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद जब उसकी मां जाती है उसके पास, तो उसको भी जान से मार दिया जाता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी सरकार पर हमला बोल रही हैं। सरकार पर बड़ा हमला बोला है बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा। सबसे पहले इनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं, आखिर पोस्ट में ये क्या लिख रही हैं। ये लिख रही हैं, उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताज़ा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। दोस्तों आपको बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। लेकिन ये क्या हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो अंकिता भंडारी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। जो महिला सम्मान की बात करते हैं, अब वो कहाँ छिपे हुए हैं। जो हिंदू संगठन महिला लव जिहाद की बात करते हैं और बेटी के नाम पर सड़क पर तांडव करते हैं, लेकिन अब एक युवती के साथ इस तरह की घटना हुई है, अपहरण हुआ है। अब हिंदू संगठन वाले कहाँ गए, क्या कहेंगे इस पर। दोस्तों आपको बता दें कि बड़े सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी के शासन व्यवस्था पर, कानून पर। घटना है जो कि एक लड़की को अपहरण किया गया, उसके बाद
उसकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये बड़ी घटना थी। इसी को लेकर बसपा ने भी सरकार को लताड़ा है, सरकार से बड़े सवाल किए हैं और सरकार पर बड़ा हमला बोला। सरकार को नसीहत दी है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। बड़ी खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद।